विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। नीतिवचन 16 का 32। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4 का 26 और 27। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता। याकूब 1 का 19 और 20। कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा होता है, परंतु कटुवचन से क्रोध धधक उठता है। नीतिवचन 15 का 1। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। नीतिवचन 22 का 24 और 25। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। भजन संहिता 37 का 8। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। नीतिवचन 14 का 17। यदि शासक का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। सभोपदेशक 10 का 4। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4 का 31 और 32। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। नीतिवचन 19 का 11। जो क्रोध करने में धीमा है वह बड़ी समझ रखता है, परंतु जो जल्दी क्रोध करने वाला है वह मूर्खता को बढ़ाता है। नीतिवचन 14 का 29। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। सभोपदेशक 7 का 9। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह झगड़े को दबा देता है। नीतिवचन 15 का 18। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। रोमियो 12 का 19। वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लूटों के बीच में नाश होता है। अय्यूब 36 का 13 और 14। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। नीतिवचन 19 का 19 और 20। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। नीतिवचन 30 का 33। अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मार पीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी। तीतुस 1 का 7। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। नीतिवचन 29 का 22। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो।
कुलुस्सियों 3:8। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5:22। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। नीतिवचन 27:4 और 5। क्रोध को किस में गिना जाता है? आपके ऑप्शन है: ए 10 आज्ञाएं, बी शरीर के काम, सी आत्मा के फल, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है बी शरीर के काम। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। गलातियों 5:19 से 21। क्या धरने से बड़े बड़े पाप रुक सकते हैं? आपके ऑप्शन है: ए प्रेम, बी क्रोध, सी धीरज, डी नम्रता। आपका सही जवाब है सी धीरज।